भगवान शिव की माया क्या है, ये कैसे आपको उनके पास जाने से रोकती है। आइए समझते हैं पुराणों से कुछ उदाहरण लेकर। माता पार्वती जब भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो तपस्या इतनी करने लगी कि उनकी अग्नि की ज्वालाएं स्वर्ग तक जाने लगी। तो सप्त ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए उनके जीवन में और कहा कि आप किसके लिए तपस्या कर रही हो। उन्होंने कहा मैं महादेव के लिए तपस्या कर रही हूँ, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कहाँ आप उस अघोरी के लिए इतनी तपस्या कर रही हो, वो तो अवगुणों के भवन है, पर विष्णु सकल गुण धाम और भगवान विष्णु सभी गुणों के धाम हैं। आप कहो तो हम आपका विवाह उनसे सुनिश्चित कर देते हैं। पर माता मानी नहीं। कहा कि अगर आप भगवान शिव के बारे में ज़रा सा भी कुछ और कहेंगे तो मुझे क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर विवाह करूंगी तो उनसे ही करूंगी, अन्यथा कभी विवाह नहीं करूंगी। तो इस बात को सुनकर सप्तऋषि वहाँ से चले गए और फिर भगवान शिव वहाँ पर आए उनकी परीक्षा लेने, और वो तब भी ना मानी। तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि मैं ही तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होऊंगा। तो इससे समझने की बात यह है कि भगवान शिव की माया कैसे काम करती है। जब आप उनके भजन में लगोगे तो आपके जीवन में संत को भेज देंगे। संत को भेजेंगे और संत क्या करेंगे, आपको वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अटपटा है, शायद कईयों को समझ में ना आए। कुछ ऐसा कहेंगे कि आप शिव से हट जाएं। और संत ही हैं सप्त ऋषि, सभी ऋषियों में जो प्रधान हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि शिव माया उन तक जल्दी पहुँचने नहीं देती। अगर आपकी भक्ति दृढ़ नहीं है तो आप भी भटकोगे अवश्य। कोई कहेगा कि ये नाम जपो, कोई कहेगा वो नाम जपो, कोई कहेगा यहाँ चलो, कोई कहेगा ये मार्ग सबसे अच्छा है, भटका देगा। यही शिव माया है। सप्त ऋषियों के रूप में, संत के रूप में आपके जीवन में आएगी। पर उनसे प्रणाम करके आदरपूर्वक एक ही बात कहना कि परिणाम में केवल शिव चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। तो अवश्य शिव मिलेंगे। हर हर महादेव।